हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी टाइम विद श्रेया। आज मैं आपको इंग्लिश क्लास 7th हनी कॉम्ब की बुक से चैप्टर 1 3 क्वेश्चंस पढ़ाने जा रही हूँ। तो सबसे पहले इसकी रीडिंग करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 3 क्वेश्चंस। बिफोर यू रीड, अ किंग हैज़ 3 क्वेश्चन एंड ही इज सीकिंग आंसर्स टू देम। व्हाट आर द क्वेश्चंस? डज द किंग गेट व्हाट ही वांट्स? किंग 3 क्वेश्चंस के जो है आंसर ढूंढ रहा होता है और वे क्वेश्चंस क्या थे और किंग जो चाहता था क्या वे उसे मिल गया। अब पढ़ते हैं पार्ट 1 स्टोरी का। The thought came to a certain king that he would never fail if he knew 3 things. किंग ऐसी 3 चीज़ों में फेल नहीं होगा किंग ऐसी कौन सी 3 चीज़ों में फेल नहीं होगा जिससे कि वो अपनी लाइफ में फिर कभी फेल नहीं हो सकता। These 3 things were, वो 3 things क्या थी? What is the right time to begin something? किसी भी कार्य को शुरू करने का सही समय क्या है? Which people should he listen to? उसे किन लोगों की बातें सुननी चाहिए? What is the most important thing for him to do? उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? The king therefore sent messengers throughout his kingdom promising a large sum of money to anyone who would answer to the 3 questions. किंग अपने दूत जो है राज्यसभा में किंगडम में भेजता है और प्रॉमिस करता है जो भी 3 क्वेश्चंस के आंसर दे देगा उसे वे लार्ज सम ऑफ मनी देगा, यानी कि बहुत बड़े अमाउंट में मनी देगा। Many wise men came to the king, but they all answered his questions differently. बहुत तरह के बुद्धिमानी लोग राजा के पास आते हैं, लेकिन उन सबके क्वेश्चंस के जो आंसर्स थे वो काफ़ी डिफरेंट थे, अलग अलग थे। In reply to the first question, पहले क्वेश्चन का रिप्लाई था, Some said the king must prepare a timetable and then follow it strictly. राजा को एक टाइम टेबल बना लेना चाहिए जिसे कि वो स्ट्रिक्टली फॉलो करे। Only in this way, they said, could he do everything at its proper time. इसी वे से जो राजा है वो अपने प्रॉपर टाइम पे हर चीज़ें कर पाएगा। अदर्स सेड दैट इट वाज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग। एडवांस में डिसाइड कर लेना कि राइट टाइम पे हमें क्या करना है, ये इम्पॉसिबल है। द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वाज गोइंग ऑन, अवॉइड प्लेजर्स एंड ऑलवेज डू व्हाटएवर सीम नेसेसरी एट दैट टाइम। किंग को नोटिस कर लेना चाहिए कि वह कहाँ जा रहा है, वो उसे अवॉइड फुलिश प्लेजर्स, मतलब उसे फुलिश जो प्लेजर्स हैं उन्हें नहीं सुनना चाहिए, उन्हें अवॉइड करना चाहिए और उसके पास जो नेसेसरी टाइम है उसमें वह हमेशा कुछ करते रहना चाहिए। Yet others said that the king needed a council of wise men who would help him at the proper time. दूसरे लोगों ने कहा कि राजा को काउंसिल की ज़रूरत है जिससे वह बुद्धिमानी लोग राजा की हेल्प कर सकते हैं किसी भी प्रॉपर टाइम में एक्ट करने की। व्हाट इज़ काउंसिल? काउंसिल अ ग्रुप ऑफ पीपल चूजन टू गिव एडवाइस और टू मेक रूलर्स। काउंसिल एक ऐसा ग्रुप होता है जो रूल्स बनाता है और सलाह देने के लिए सलाह देता है। This was because one man would find it impossible to decide correctly. क्योंकि एक आदमी का डिसाइड करना करेक्टली वो इम्पॉसिबल हो जाता है। Without help from others, दूसरे की हेल्प के बिना ये इम्पॉसिबल है। The right time for every action, और दूसरे की हेल्प के बिना हम कोई भी एक्शन पे मतलब एवरी एक्शन पे राइट टाइम लें, ये इम्पॉसिबल है। But then others said that there were some things which could be urgent. कुछ चीज़ों के लिए दूसरों ने कहा कि अगर कोई चीज़ इम्पॉर्टेंट होगी तो उसके लिए हम काउंसिल का वेट नहीं कर सकते। These things could not decide for the decision of the council. In order to decide the right time for doing something, it is necessary to look into the future. आपको यह डिसाइड करने के लिए फ्यूचर जानने की आवश्यकता है। And only magician could do that. और फ्यूचर सिर्फ मजिशियन ही देख सकते हैं। The king therefore would have to go to magician. किंग को मजिशियन के पास जाना चाहिए। In their answers to the second question, some said that the people most necessary to the king were his counselors. सेकेंड क्वेश्चन के आंसर में लोगों ने कहा कि उस राजा के लिए सबसे ज़रूरी सिर्फ सलाहकार है। सलाहकार काउंसलर्स मीन्स मेंबर्स ऑफ द काउंसिल, जो काउंसिल के मेंबर्स होते हैं उसे ही हम काउंसलर्स कहते हैं। अदर सेड द प्रीस्ट, अ फ्यू अदर चूजन द डॉक्टर एंड येट अदर सेड दिस his soldiers were the most necessary.
कुछ लोगों ने कहा प्रीस्ट यानी कि जो पूजा वगैरह करते हैं वो, कुछ ने कहा डॉक्टर, सोल्जर, ये सब ज़रूरी है। अब टू द थर्ड क्वेश्चन, अब थर्ड क्वेश्चन के आंसर में लोगों ने कहा कि साइंस, और दूसरे ने कहा कि फाइटिंग या फिर रिलीजियस वर्शिप। As the answers to his questions were so different, the king was not satisfied and gave no reward. Instead, he decided to king the advice of a certain hermit. किंग जो आंसर्स थे उससे बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हुआ और उन्होंने कोई भी रिवॉर्ड नहीं दिया। उसने डिसाइड किया कि वो अब एडवाइस लेगा तो सिर्फ हर्मिट से लेगा। अब हर्मिट कौन थे? हर्मिट एक ऐसा पर्सन होता है जो एलोन रहता है, यानी कि अकेला रहता है और एक सिंपल लाइफ जीता है। अ पर्सन हु लिव्स अलोन एंड लीड्स अ सिंपल लाइफ, हु वाज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम। वो मतलब उसके राज्य में था। द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड। अब जो हर्मिट था वो कहाँ रहता था? मतलब लकड़ी, वुड का मतलब है एक स्मॉल फॉरेस्ट, यानी कि एक छोटा सा जंगल, वहाँ रहता था। विच ही नेवर लेफ्ट, वहाँ से वे कभी नहीं जाता था। ही सॉ नो वन बट सिंपल पीपल, वह सिर्फ सिंपल पीपल से ही मिलता था। एंड सो द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लोथ्स, तो किंग ने क्या किया? सिंपल कपड़े पहन लिए। बिफोर ही रीच द हर्मिट से पहले पहुँचने से पहले उसने सिंपल कपड़े पहन लिए। फिर वह अपने घोड़े को भी वहीं पे रोक दिया उसने, और अपने बॉडीगार्ड को भी बोला कि मैं वहाँ तक अकेला जाऊँगा हर्मिट के पास। एज द किंग केम नियर द हर्मिट हट, अब जो किंग था वो हर्मिट के हट के बिल्कुल पास आ गया। ही सॉ द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट। हर्मिट जो थे वो खुदाई कर रहे थे अपने ग्राउंड की, मतलब हट के सामने जो ग्राउंड थी वहाँ पर। ही ग्रीटेड द किंग एंड कंटिन्यूड डिगिंग। अब जो हर्मिट थे उन्होंने किंग को नमस्कार किया, मतलब अभिनंदन किया उनका, और फिर वापस से खुदाई करने लग गए। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक। अब जो हर्मिट थे यानी कि वो साधु था, वो बहुत ही बूढ़ा और वीक था, कमज़ोर था। एंड ही ब्रीथेड हैवीली, जब वो काम करते जा रहा था कंटिन्यूसली, तो वो बहुत लंबी हैवीली सांसें ले रहा था। हैवी सांसें ले रहा था। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सैड, राजा हर्मिट के पास गया और बोला, आई हैव कम टू यू वाइज हर्मिट टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चन। मैं आपके पास 3 क्वेश्चन के आंसर्स जानने के लिए आया हूँ। हाउ कैन आई लर्न टू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, किस कार्य को करने के लिए क्या सही समय है। हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट, कि कौन से लोग ज़रूरी हैं। एंड व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और उसके लिए क्या बहुत ज़रूरी है। द हर्मिट लिसन टू द किंग बट डिड नॉट स्पीक। हर्मिट जो साधु था उसने किंग को सुना बट उसने कुछ भी नहीं कहा। ही वेंट ऑन डिगिंग, वह डिगिंग कर रहा था। यू आर टायर्ड, किंग ने कहा, लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस। उसने कहा कि मुझे कुल्हाड़ी दे दो और मैं इस जगह पे काम कर लेता हूँ। थैंक्स सेड द हर्मिट, हर्मिट ने धन्यवाद कहा। गिविंग द किंग हिज स्पेड, उसने किंग को अपनी कुल्हाड़ी दी। देन ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड, और वह ग्राउंड के पास जाके बैठ गया। अब यहाँ पे अफेयर्स का बोला गया था। एंड व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अफेयर्स का मतलब होता है थिंग्स मैटर्स बिजनेस, यानी कि कोई भी चीज़ या कोई भी मामला, मसला या फिर कोई भी बिजनेस। अब देखिए नेक्स्ट पेज पे, When the king had dug 2 baths, he stopped and repeated his question. फिर किंग ने बैट्स को रोक दिया, मतलब वो खोदता गया। उसके बाद उसने 2 बैट्स खोद दिए, यानी कि जो स्मॉल पैचेस ग्राउंड पर होते हैं प्लांट्स के, वो उसने खोद दिए। फिर उसके बाद वह रुका और वह अपने क्वेश्चंस को रिपीट करता है। द हर्मिट गेव नो आंसर, हर्मिट ने इसका कोई भी आंसर नहीं दिया, बट स्टूड अप, वह खड़ा हुआ, स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड फॉर द स्पेड एंड सैड। उसने अपने हाथों को स्ट्रेच किया और उससे स्पेड ली और कहा, नाउ यू रेस्ट एंड लेट मी वर्क, अब तुम आराम कर लो और मैं काम कर लेता हूँ। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यू टू डिग, लेकिन राजा ने इसे स्पेड नहीं दी, यानी कि कुल्हाड़ी नहीं दी, और वह वापस से खोदने लगे। 1 hour passed एंड अदर, 1 घंटा बीत गया
और दूसरी तरफ द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज एंड एट लास्ट द किंग स्टक द स्पेड इनटू द ग्राउंड एंड सेड। 1 घंटा बीतने के बाद जो सूरज था वो ढल गया था पेड़ों के पीछे और किंग खोदता रहा। उसके बाद किंग खोदता रहा, आई केम टू यू वाइज मैन। उसके बाद किंग ने कहा कि बुद्धिमान आदमी, मैं आपके पास आया हूँ अपने आंसर जानने के लिए। इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर टेल मी सो एंड आई विल रिटर्न होम। उसने पूछा अगर मेरे क्वेश्चन का आपके पास आंसर नहीं है तो आप मुझे मना कर दीजिए, मैं अपने घर की तरफ लौट जाता हूँ। हियर कम समवन रनिंग। वहाँ पे कोई जल्दी से वहाँ पे कोई एकदम दौड़े दौड़े भागे आ रहा था। सैड द हर्मिट, हर्मिट ने कहा। अब चलिए इसका कहानी के कॉम्प्रेशन चेक पढ़ लेते हैं एक बारी। ये पार्ट 1 कहानी का ख़त्म होता है, अब पार्ट 2 पढ़ेंगे हम। इससे पहले हम कॉम्प्रेशन चेक के क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं। वाई डिड द किंग वांट टू नो द 3 क्वेश्चंस। किंग क्यों उन क्वेश्चंस के आंसर जानना चाहता था? किंग इसलिए उन क्वेश्चन के आंसर जानना चाहता था ताकि वो अपनी लाइफ में कभी भी फेल ना हो सके। मैसेंजर्स वर सेंट थ्रू आउट हिज किंगडम। मैसेंजर क्यों किंगडम में भेजे गए? टू फाइंड आंसर टू द क्वेश्चन, इसका आंसर होगा। टू अनाउंस रिवॉर्ड फॉर दोज हु कुड आंसर द क्वेश्चन होगा। 2nd और 4th इसका आंसर होगा। अब पढ़ते हैं कहानी का, स्टोरी का पार्ट 2। द किंग टर्न राउंड सो अ बियर्डेड मैन रनिंग टुवर्ड्स देम। किंग ने टर्न करके देखा और वहाँ पे एक मूछों वाला बियर्डेड मैन आ रहा था, बियर्ड थी जिसकी बहुत बड़ी बड़ी मूछ थी। वो फटाफट से वहाँ पे रनिंग करके भाग भाग के आ रहा था। हिज हैंड वेर प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टमक। वो अपने पेट को बहुत तेज़ी से दबाए उसके पास आ रहा था। फ्रॉम विच ब्लड वॉज फ्लोइंग, उसके वहाँ से ब्लड काफ़ी बह रहा था बॉडी से। व्हेन ही रीच द किंग ही फेंटेड एंड फेल टू द ग्राउंड। जैसे वो किंग के पास पहुँचा वो बेहोश हो गया। फेंटेड लॉस्ट कॉन्शियसनेस, यहाँ पे भी लिखा है। वो बेहोश हो गया और ज़मीन पे गिर गया। द किंग एंड द हर्मिट रिमूव्ड द मैन्स क्लोथिंग एंड फाउंड अ लार्ज वुंड इन हिज स्टमक। किंग और हर्मिट ने मिलकर उसके आदमी के जो थे वो क्लोथ को रिमूव किया और वहाँ पे देखा उसके जो पेट पे स्टमक पे थी बहुत बड़ी वाउंड थी, चोट थी। द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड इट विथ हिज हैंडकरचीफ। किंग ने उसे वॉश करा और अपने हैंडकरचीफ से कवर करा। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग। लेकिन जो ब्लड था वो फ्लो हो ही जा रहा था, स्टॉप नहीं हो रहा था। द किंग रीड्रेस द वुड अंटिल एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप। किंग ने उसे रीड्रेस किया। रीड्रेस उसे ड्रेस दोबारा करा और फिर जब तक कि ब्लड जो था वो रुक नहीं गया। द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक। आदमी अब बेटर फील कर रहा था और उसने पूछा कुछ पीने के लिए है। द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम। किंग फ्रेश वाटर लेकर आया और उसने उसे दे दिया। बाय दिस टाइम द सन हैड सेट एंड एयर वॉज कूल। लेकिन अब जो सूरज था वो ढल गया था और हवा तेज होने लगी थी। द किंग विद द हर्मिट हैड कैरिड द वाउंडेड मैन इनटू द हट एंड लेड हिम इन द बेड। किंग और जो हर्मिट था उसने बेडेड मैन को कैरी किया, वाउंडेड मैन को कैरी किया और हट के अंदर लिटा दिया। द मैन क्लोज हिज आइज एंड ले क्वाइट। आदमी ने आंखें बंद कर ली और एकदम चुपचाप से लेट गया। द किंग टायर्ड बाय हिज वॉक एंड द वर्क ही हैड डन। किंग थक गया था एकदम से चल चल के और वो काम करके, तो ले डाउन ऑन द फ्लोर एंड स्लेप्ट थ्रू द नाइट। और वह ज़मीन पे ही सो गया। When he awoke, it was several minutes before he could remember where he was or who the strange bearded man lying on the bed was. कुछ टाइम बाद जब किंग जगा तो उसने देखा कि जो स्ट्रेंज बियर्डेड मैन था वो अभी भी बेड पे सो रहा था। Forgive me। अब उसने क्या बोला? सोते सोते उसने बोला Forgive me, लेकिन मुझे माफ़ कर दो। सैड द बियर्डेड मैन इन अ वीक वॉइस। ये बियर्डेड मैन ने बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर वॉइस में कहा। व्हेन ही सॉ दैट द किंग वॉज अवेक। अब किंग जगा और उसने उसे देखा। आई डू नॉट नो यू एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर, सेड द किंग। मैं तो तुम्हें जानता ही नहीं हूँ और तुमने तो कुछ भी नहीं किया है जिसके लिए तुम माफ़ी मांग रहे हो, ये किंग ने कहा। यू डू नॉट नो मी बट आई नो यू। आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स हू स्वेल रिवेंज ऑन यू बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ एंड सीज माई प्रॉपर्टी। तुम मुझे नहीं जानते हो लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ। मैं तुम्हारा एनिमी हूँ
जो तुमसे बदला लेना चाहता हूँ, क्योंकि तुमने मेरे भाई की डेथ के बाद उसकी प्रॉपर्टी को सीज कर लिया था। सीज मतलब टुक बाय फोर्स, यानी कि कैप्चर करना। I knew you had gone alone to see that the hermit and I made up my mind to kill you on your way to home. मैं जानता था कि तुम अकेले हर्मिट से मिलने जा रहे हो, इसलिए मैंने अपने माइंड में प्लान बनाया कि मैं तुम्हें मार दूंगा जिस रास्ते से तुम अपने घर जाओगे। बट द डे passed and you did not return, so I left my hiding place and I came upon your bodyguard who recognized me and wounded me. बहुत दिन हो गए थे, तुम वहाँ से वापस नहीं आ रहे थे, तो मैं ही अपने हाइडिंग प्लेस से लेफ़्ट हो गया, यानी कि बाहर निकल गया। और जैसे ही मैं अपने हाइडिंग प्लेस से लेफ़्ट हुआ, तुम्हारे बॉडीगार्ड ने मुझे पहचान लिया और मुझे वाउंडेड कर दिया, यानी कि चोट पहुंचा दी। आई एस्केप्ड फ्रॉम बट आई शुड हैव डाइड इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वाउंड्स। अगर मैं तुम्हें आया था एस्केप करने के लिए, लेकिन लेकिन तुमने मेरी वाउंड्स को जो है ड्रेस किया। आई विश टू किल यू एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ। मैं तुम्हें मारने के लिए आया था, लेकिन तुमने तो मेरी जान बचाई। नाउ इफ आई लीव I will serve you as your most faithful servant and will order my sons to do the same. Forgive me. अब मैं जाता हूँ और मैं सर्व करूँगा, मतलब मैं तुम्हारा बहुत ही ईमानदार, फेथफुल, वफादार नौकर बन के रहूँगा और अपने बेटों को भी ऐसी सेम करने को कहूँगा। Forgive me. उसने माफ़ी मांगी। The king was very happy to have made peace with his enemy so easily and to have won him over as a friend. किंग बहुत ही ज़्यादा खुश था क्योंकि उसे अपने एनिमी से यानी कि शांति मिल गई थी, वो भी बहुत ईजिली, और वो उसका फ्रेंड बन गया था। He not only forgave him but said he would send his servant and his own doctor to look after him. मैं तुम्हें सिर्फ माफ़ नहीं करूँगा, बल्कि वह उसे कहता है कि मैं तुम्हें सर्वेंट्स यानी कि मतलब अपने नौकर दे दूँगा, नौकर भेजूँगा तुम्हारे लिए और तुम्हें अपने ही डॉक्टर से मतलब ट्रीट करवाऊँगा। एंड ही प्रॉमिस टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी, और वह प्रॉमिस करता है उसके भाई की उसे प्रॉपर्टी वापस देने के लिए। लिविंग द वाउंडेड मैन, द किंग वेंट आउट ऑफ द हर्ट एंड लुक राउंड फॉर द हर्मिट। जैसे ही वाउंडेड मैन जाता है, किंग हर्मिट की तरफ मुड़ के देखता है। बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर टू गेट आंसर टू हिज क्वेश्चन। वह तो चला गया है, लेकिन आप मेरे क्वेश्चंस के तो आंसर दे दीजिए। द हर्मिट वॉज ऑन हिज नीज सोइंग सीड्स। अब जो हर्मिट था यानी कि साधु था, वह बीज बो रहा था इन द बैट्स दैट हैड बीन डग द डे बिफोर। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सैड। अब राजा बोलता है कि अब हर्मिट जाने वाला होता है, तो राजा बोलता है, फॉर द लास्ट टाइम आई बैग यू टू आंसर माई सॉरी वाइज मैन। अब किंग जाने वाला था, तो वह हर्मिट से बोलता है कि आप मेरे लास्ट टाइम, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरे लास्ट टाइम क्वेश्चन के आंसर्स दे दीजिए। हर्मिट कहता है, यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, तुम्हें तो आंसर्स मिल चुके हैं। सैड द हर्मिट स्टिल बेंडिंग डाउन टू द ग्राउंड एंड लुकिंग अप at the king as he stood before him. How have I been answered? What do you mean? किंग ने कहा कि मुझे मेरे आंसर कैसे मिल गए, मुझे समझ नहीं आया। डू यू नॉट सी, क्या तुमने नहीं देखा? रिप्लाइड द हर्मिट। हर्मिट ने रिप्लाई किया, इफ़ यू हैड नॉट पाइटेड माई वीकनेस yesterday and had not dug these beds for me, अगर तुम मेरी उस समय वीकनेस को नहीं देखते कल और मेरे बीज नहीं बोते, मेरे लिए मेरे बीज बोए, you would have gone away. Then that man would have attacked you and you would have wished you had stayed with me. तुम मेरे साथ रुके, तुम्हारी मेरे साथ इच्छा नहीं रुकने की, और वो आदमी जो तुम्हें मारने वाला था so the most important time was when you were digging the beds and I was the most important man. तो ये बहुत ज़रूरी कार्य था कि जब तुम बीज बो रहे थे और वह इम्पोर्टेंट मैन आया, एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, और तुम्हारा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस था। आफ्टरवर्ड्स व्हेन द मैन रेन टू अस,
जब वो आदमी तुम्हारे पास भागा भागा आ रहा था, तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वेर केयरिंग फॉर हिम, अगर तुम उसकी केयर नहीं करते, बिकॉज इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज वाउंड्स ही वुड हैव डाइड विदाउट हैव मेड पीस विद यू, हैविंग मेड पीस विद यू, अगर तुम उसकी ड्रेसिंग नहीं करते तो वह मर जाता और इससे तुम्हें पीस नहीं मिल पाता. सो ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, तो वह सबसे ज़रूरी आदमी था. एंड वट यू डिड फ्रॉम ही वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, और वह ही तुम्हारा बिजनेस था. रिमेंबर दैट देयर इज़ ओनली वन टाइम दैट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड दैट टाइम इज़ नाउ. ये हमेशा याद रखना कि एक ही समय ज़रूरी होता है और वो समय है अब, यानी कि नाउ. It was the most important time because it was the only time we have any part to act. ये एक ऐसा टाइम होता है जिसमें हम किसी भी इम्पॉर्टेंट वर्क के लिए कोई भी पावर या एक्ट कर सकते हैं. द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज द पर्सन यू आर विद एट अ पर्टिकुलर मोमेंट, फॉर नो वन नोज वट विल हैपन इन द फ्यूचर एंड वेदर वी विल मीट एनी वन एल्स. ये बहुत ही नेसेसरी पर्सन था जो एक पर्टिकुलर मोमेंट यानी कि आधे समय के लिए ही था, और तुम इसे नहीं जानते थे कि फ्यूचर में क्या होगा. वेदर विल मीट यू एनी वन एल्स. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस इज टू डू दैट पर्सन गुड. ये तुम्हारा सबसे इम्पॉर्टेंट बिजनेस है कि किसी भी पर्सन का अच्छा होना, बिकॉज वी वेर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पस अलोन. तो यहीं पे आपका चैप्टर ख़त्म होता है 3 क्वेश्चन का. लियो टॉल्से रिटोल्ड स्टोरी, ये स्टोरी लियो टॉल्से ने लिखी थी. एंड आइए बस इसके क्वेश्चन आंसर चेक करते हैं. कॉम्प्रेशन चेक यहाँ से. वर्किंग विद द टेक्स्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. वेयर वाज द किंग एडवाइस टू गो टू मजिशियन. किंग को किसने एडवाइस दिया था मजिशियन के पास जाने के लिए. इन सब के सोल्यूशंस मैं अभी आपको शो करती हूँ. जस्ट अ मिनट. तो ये हैं सॉल्यूशंस, पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा. In answer to the first question, in order to decide the right time for doing something urgent, one must have to look into the future. Since only magician could do that, the king was advised to go to magicians. ये सारे आंसर हैं, आप इन्हें एक बड़ी स्क्रीनशॉट ले लीजिए. यहाँ पे वर्किंग विद लैंग्वेज के मैचअप्स हैं. क्वेश्चन के आंसर ख़त्म होने के बाद ये है फिल इन द ब्लैंक्स. बस यहीं तक था आपका चैप्टर. बहुत ही इजी था एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर था. तो इस चैप्टर से आपको जो भी समझ चाहे वो आप कमेंट में मेंशन कर लीजिएगा. एंड तब तक के लिए बाय. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय.